मॉन्स्टर वर्स में गॉडजिला के आपने कई वर्जन्स को देखा होगा, जिसमें से बेशक फायर गॉडजिला तथा पिंक गॉडजिला को अब तक का सबसे पावरफुल वर्जन माना गया है, जिसमें फायर गॉडजिला की गर्मी ने एक और किंग गिडोरा का अंत किया था। वही पिंक गॉडजिला ने स्कार किंग को मसलने के साथ साथ सीमू को भी काफी कड़ी टक्कर दी थी। अब इतना तो स्पष्ट है कि सीमू किंग गिडोरा से ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए इसके बर्निंग स्टेट में किंग गिडोरा का अंत किया था। ऐसे में ये प्रश्न उठना जाहिर है कि कौन सबसे ज्यादा पावरफुल है, फायर गॉडजिला या फिर पिंक गॉडजिला। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, हम इसी सवाल के जवाब को आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आज से करीब 25 करोड़ साल पहले धरती पर डायनासोर की उत्पत्ति हुई। उन्हीं में से एक डायनासोर जो पूरे विश्व का सबसे शक्तिशाली टाइटन पर उल्का पिंड गिरने से बाकी सभी डायनासोर की मौत हो गई, लेकिन गॉडजिलासोरस पानी के अंदर जाने से वो जीवित बच गया। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जब ये लागोस द्वीप पर था, तब जापान में कुछ ऐसा हुआ जिसने न सिर्फ जापान को प्रभावित किया, बल्कि इसकी रेडिएशन ने गॉडजिलासोरस को भी पूरी तरह बदल कर रख दिया, क्योंकि अब ये एक ऐसा विनाशकारी दैत्य बन चुका था जिसे मिटाने का प्रयास इंसानों से लेकर दूसरे कई टाइटन ने की। इनमें या तो कुछ असफल रहे या खुद मौत के भेंट चढ़ गए। इस प्रकार ये टाइटन अभी तक एक किंग है। इसके विरुद्ध तो म्यूटो, कॉन्ग, किंग गिडोरा और स्कार किंग ने भी अपनी किस्मत आजमाई, पर अफसोस उन्हें हार के अलावा और कुछ नसीब नहीं हुआ। जबकि ये सारे मॉन्स्टर्स इतनी ताकतवर हैं कि ये कुछ भी करने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि एक म्यूटो ही करीब 76,000 टन का, कॉन्ग 93,000 टन का और किंग गिडोरा लगभग 1,40,000 टन का था। इसके बाद भी गॉडजिला ने इनके आगे अपने घुटने नहीं टेके, परंतु उन्हें झुकने पर मजबूर कर दिया। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितना स्ट्रॉन्ग है। वैसे तो गॉडजिला हर बार अपग्रेड होता रहता है, पर इसका बेस फॉर्म भी इतना शक्तिशाली है जो बाकी सभी मॉन्स्टर्स के लिए काफी है। इसके साथ साथ इसकी ड्यूरेबिलिटी भी कमाल की है, क्योंकि हम देख चुके हैं कि गॉडजिला कई सालों से एक भयंकर मॉन्स्टर से सामना करता आ रहा है। सभी ने गॉडजिला को इस प्रकार कूटा जैसा कि वो उसे मारकर पूरे मॉन्स्टरवर्स का किंग बन जाएगा। इसीलिए सभी ने उसे मारने की पुरजोर कोशिश की। हम देख चुके हैं कि किंग गिडोरा भी इस पर पागलों की तरह टूट पड़ा था और गॉडजिला को मार गिराने के लिए इसने अपने सारे पैंतरे आजमा लिए। एक पल को तो किंग गिडोरा इस पर इतना भारी पड़ा, ऐसा लगा कि अब गॉडजिला नहीं उठेगा। पर हमें अच्छी तरीके से पता है कि आगे क्या हुआ था। इसी प्रकार आप कॉन्ग की शक्तियों से भी काफी अच्छी तरीके से वाकिफ है। इसने स्कल आइलैंड में रहकर कई जीवों का अंत किया है, फिर चाहे वो स्कल्क रोलर हो, वॉरवेट हो, विशालकाय ऑक्टोपस हो, यहाँ तक कि वो भी गॉडजिला का अंत करना चाह रहा था, जिसके लिए इसने अपनी एक्स यानी कुल्हाड़ी की सहायता ली। लेकिन कॉन्ग गॉडजिला को एक खरोंच भी नहीं दे पाया। यहाँ तक कि मेका गॉडजिला ने भी इस पर कई मिसाइल के हमले किए, लेकिन वो गॉडजिला का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। साथ ही इसने कॉन्ग के साथ करीब 12 घंटों तक लड़ाई की, और तो और इसने मेका गॉडजिला के कई एनर्जी पंचेस को सहा है, तथा इसने होलो अर्थ की एनर्जी से बने प्रोटॉन स्क्रीन को भी मात दिया। पर जिस ऊर्जा के पिटारे ने परमाणु हमले और ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर को झेल लिया, उसे बाकी हमलों से क्या प्रभाव पड़ेगा। कई बार तो ऐसा लगा कि गॉडजिला अब नहीं उठ पाएगा, लेकिन वो उस वक्त उठा और फिर उसने सामने वाले खतरे का अंत किया, क्योंकि हार कर ही जीतने वाले को हम बाजीगर कहते हैं। साथ ही इसका सबसे खतरनाक हथियार इसकी एटॉमिक ब्रीथ है, जिसके दम पर इसने पल भर में ही फीमेल म्यूटो को फाड़ दिया था। यहाँ तक कि इसकी एटॉमिक ब्रीथ ने धरती से लेकर होलो अर्थ तक एक बहुत ही बड़ा सुराग बना दिया। साथ ही इसके परमाणु श्वास ने न सिर्फ चट्टानों को पिघलाया, बल्कि 500 मिलियन क्यूबिक चट्टानों को पिघलाकर इसने जलाकर राख कर दिया। यानी इसकी एटॉमिक ब्रीथ के आगे शायद ही कोई टिक पाई। खैर, ये तो इसकी नॉर्मल एटॉमिक ब्रीथ की पावर थी, लेकिन जब ये अपने बर्निंग फॉर्म में आता है या फिर इसका अपग्रेडेशन पिंक गॉडजिला में होता है, तब इसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। पर सवाल अभी तक वहीं अटक रहा है कि कौन सा वर्जन सबसे ज्यादा पावरफुल है। तो बात करें बर्निंग स्टेट की, पर इस अवस्था में तो वो अपने पीक पर पहुंच गया था, पर इसका आकार पहले ही जितना था, यानी 394 फीट। लेकिन इस सैकड़ों फीट विशाल शरीर से एक भयानक लेवल की रेडिएशन निकल रही थी। मोथरा की लाइट एनर्जी तथा एटॉमिक ब्रीथ का फ्यूजन से गॉडजिला पर इस हद तक असर किया कि ये खुद इतना तप चुका था कि इसके ताप से आसपास का वातावरण झुलस उठा था। इसके न्यूक्लियर पल्स से सीमू को टक्कर देने वाले मॉन्स्टर जीरो में भी जान नहीं बची। एवं इस फॉर्म में गॉडजिला ने किंग गिडोरा को अपनी ग्रेविटी
ग्रेविटी बीम से और अपने पैरों तले रोन डाला था। हालांकि जब गॉडजिला अपने नॉर्मल स्वरूप में था तब तो किंग गिडोरा ने न सिर्फ गॉडजिला की जमकर पिटाई की बल्कि उसे मार ही डाला था। पर इसके फायर स्टेट में बदलते ही ये इतना भयानक और शक्तिशाली हो गया था कि इसके सामने मॉन्स्टर एक्स का हर अटैक किसी बच्चे की तरह लग रहे थे और गॉडजिला को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था कि इसे ग्रेविटी बीम से मारा जा रहा था। और इस पर गॉडजिला ने बता दिया कि किंग गिडोरा इसकी ताकत के सामने एक दूध पीता बच्चा है। वहीं अपग्रेड एक्स का मेन विलन तो उसकी पूंछ के लिए कोई फुटबॉल था जिसे गॉडजिला मजे लेकर उसे उछाल रहा था। इसने सीला तथा टाइटन पियामा को इस कदर फाड़ा मानो कि ये कोई रद्दी के पेपर थे और 20% ज्यादा पावरफुल हो गया है। पर जब ये अपने बर्निंग स्टेट में था तब इसकी ताकत 20% नहीं बल्कि कई सैकड़ों % बढ़ गई थी। ये गॉडजिला के सभी टाइटन में अब तक का सबसे पावरफुल वर्जन था। एक पल को तो पिंक गॉडजिला किंग गिडोरा से हार सकता है पर बर्निंग गॉडजिला ने किंग गिडोरा का क्या हासिल किया था ये हम सभी काफी अच्छी तरीके से जानते हैं। इसीलिए इस कंपैरिजन में बेशक बर्निंग गॉडजिला ही सबसे ज्यादा ताकतवर लग रहा है। खैर इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताना। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।